नरेंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:31 3:32 PM 32 हो गई अब। और आज अनदर सेट ऑफ ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बनी है जो मैंने आपको परसों भी बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल। और सबसे बड़ा अचीवमेंट आज का, ऑल्दो मेरा 11,100 वगैरह तो कुछ नहीं आया, वहाँ तो पूरा टोटल फेलियर है मेरा, लेकिन आज का अचीवमेंट क्या था कि 418 उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। कल लिख दिया था, कल विथ लॉजिक विथ चार्ट कि वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। एग्जैक्टली 418.50 का हाई है। और वो जो हाई बना उसके बाद पूरे दिन में उसको छुआ भी नहीं, निफ्टी ने छुआ भी नहीं। और वेयर एज फ्यूचर निफ्टी को क्या किया उसने, पहले 413 रुपया 75 पैसा का हाई बनाया फ्यूचर निफ्टी को, और बाद में एक झटके से ऐसे हाई तोड़ा कि 30 रुपया कुछ पैसा का हाई बना दिया। तो ये चाल थी किसी तरह से आपको फ्यूचर में बायर्स में कन्वर्ट करने। अब आपको आज ये कैंडल, लेकिन बैंक निफ्टी इज वेरी 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 स्ट्रांग टुडे। आई डोंट नो व्हाई, मगर आज बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ अंदरूनी खिचड़ी पक गई है। पहले तो मैं देख लेता हूँ बैंक निफ्टी, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप देखो बैंक निफ्टी, इसकी एटीपी देखो, आपको समझाता हूँ कैसे चेक करना है। इसकी एटीपी 268 है, 268, लेकिन इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 307 और लगभग अपने हाई के आसपास बंद कर रहा है। तो बैंक निफ्टी आज ज़रूर कैरी करना चाहिए। मंडे को आपको कुछ ना कुछ इसमें न्यूज़ रहेगी, ये तेज़ी से ही खुलेगा, कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक है। तो और उसके विपरीत निफ्टी को आप देखो, इसकी एटीपी है 391 और ये लास्ट ट्रेड हो रहा है 382 और 430.25 का इसमें हाई बनाया। लेकिन स्पॉट में आप देखो, जो सुबह का हाई और स्पॉट में लास्ट ट्रेड देखो आप कहाँ हो रहा है, 71 है ना, और ये 82 पे। इसको प्रीमियम पे ला दिया ताकि आपको डर बना रहे। अब आज ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो वो मैं आपको कैश मार्केट के चार्ट में दिखाता हूँ। आपको याद है परसों मैंने आपको ऐसा ही कैंडल दिखाया था, एज इट इज़। ये परसों का कैंडल है, एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल। ओपनिंग वाज द हाई। परसों क्या था, 452 का ओपनिंग था, 460 का हाई था और 394 का लो था और 408 का क्लोजिंग था। आज भी सेम हिस्ट्री रिपीट हुई, आप चेक कर लीजिए। 409 या 10, 410 का ओपनिंग मान सकते हो आप, बिल्कुल सही है। 418.50 जो सुबह हाई बना है वही हाई है। क्लोज क्या हुआ, जो लो है 362 और लो के आसपास 378 पे क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग तो अभी आई नहीं है, रुकिए एक सेकंड में आ भी जाएगी, 1 मिनट में आने वाली होगी। 371 क्लोजिंग आ चुकी है। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ चार्ट को, तो क्लोजिंग आ जाएगी इसमें भी। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं सेम चीज सेम, यानी कि आज का दिन आपका बर्बाद हुआ, लेकिन मंडे आप हैवॉक बैंक निफ्टी का एक गैप डाउन फिर से रेडी रखिए, निफ्टी का सॉरी। लेकिन उसके विपरीत बैंक निफ्टी इज नॉट वीक, बट कोई न्यूज़ उसको वीक कर सकती है। लेकिन टेक्निकली जो डाटा दिख रहा है बैंक निफ्टी का, जो आज की चाल है वो बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड था, बहुत ही स्ट्रांगली। लेकिन उसके पूरा विपरीत आज निफ्टी आप देखो, सेम 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 आइडेंटिकल कैंडल जो बुधवार को बनाया इसने, बुधवार के दिन, और कल गुरुवार को गैप डाउन करके एक डोजी बनाया था और आज गैप अप करके सेम डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल किया, सेम। और एग्जैक्टली 418 का जो हाई मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज भी किया था। चलिए मैं वो भी आपको थोड़ा सा एक हिस्सा सुना देता हूँ। आज मैं कोई अचीवमेंट नहीं है मेरा, मैं तो बोल सकता तो मेरी हार हुई है, क्योंकि मुझे आज ही 111 टेस्ट होना लग रहा था। हो सकता है ये मंडे को करेगा, मंडे को शायद गैप खोल के वहीं ला देगा 111 पे। तो दिखाता हूँ मैं कहाँ पे, कल 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 हाँ, ये टेक्निकल चार्ट मैंने ये कल समझाया था आपको। Great experience, fundamental analysis, in-depth research, discounts and offers.
Subscription is just rupees 2100 for 3 months. Subscribe now, midcaps.in. जय भोलेनाथ दोस्तों, 20 अगस्त 2020 9:50। अच्छा, इसको सुनाने के पहले मैं पब्लिकली क्षमा मांगता हूँ, पब्लिकली, बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं कि आप लोग कोई नाराज हो मुझसे, लेकिन मुझे क्षमा मांगना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत उछल के बोला था कि 11,100 इसी वीक में टेस्ट होगा। ऑल्दो मार्केट आज भी डाउन रहा और 418 जो मैंने एग्जैक्ट फिगर बनाया उसको नहीं तोड़ा उसने। लेकिन बैंक निफ्टी तो मैं ऐसे भी व्यू नहीं दे रहा था क्योंकि जब तक ये एजीआर का जो नौटंकी चल रही है वो हटती नहीं है तब तक मैं बैंक निफ्टी में बाई या सेल बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सडनली और उसका जो इनर टोन लग रहा है वो मुझे बुलिश लग रहा है अभी, क्योंकि वो पूरे दिन में मौका नहीं दे रहा था किसी ने अगर शॉर्ट किया है तो उसको काटने का। ठीक है, और गैप अप तो खोला ही था। अब आज ये कल क्या 6 PM 20 अगस्त 2020 9:56 PM। चलिए यहाँ बना लगभग 290 मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। अभी रेड लाइंस पे आप खाली ध्यान दीजिए, अभी ब्लू लाइन पे मत दीजिए। को पार करना या 420 आप ज़्यादा राउंड फिगर में ले लीजिए, बहुत मुश्किल काम है निफ्टी के लिए। फिर से सुनिए, टेंस आएगा 418, यानी कि निफ्टी को 418 पार करना आने वाले 2-3 दिनों में तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कल भले ही वो मेरा ख्वाब पूरा नहीं करे 11,100 का, वो सेकेंडरी है क्योंकि मैं यहाँ टेक्निकल बात कर रहा हूँ। तो अब 418 को पार करना या 420 आप ज़्यादा राउंड फिगर में ले लीजिए, बहुत मुश्किल काम है निफ्टी के। फिर से सपोर्ट का लेवल टूटता है तो बाद में वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। वैसे ही रेजिस्टेंस का लेवल अगर कभी टूट जाता है, प्राइस उसके ऊपर निकल जाती है, तो फिर वो लेवल सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, इस लो को टच किया और इस लो को टच किया, दिख रहा है आपको। तो आगे जाके ये लाइन बता रही है 418, इस ट्रेंड लाइन का जो अप ट्रेंड था, ये वाला ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस अप ट्रेंड लाइन का जो अप रेजिस्टेंस आएगा 418, यानी कि निफ्टी को 418 पार करना आने वाले 2-3 दिनों में तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कल भले ही वो मेरा ख्वाब पूरा नहीं करे 11,100 का, वो सेकेंडरी है क्योंकि मैं यहाँ टेक्निकल बात कर रहा हूँ। तो अब 418 को पार करना या 420 आप ज़्यादा राउंड फिगर में ले लीजिए, बहुत मुश्किल काम है निफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये एज इट इज़ कल शाम को मैंने वीडियो आवाज़ से बनाया था आपको, तो ये इसीलिए बनाया था कि आप डरना मत, क्योंकि यहाँ तक आएगा मुझे पता था नौटंकी करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यही फिगर आपको एग्जैक्टली दिखाया और एग्जैक्टली आया। आज इस बात पे ज़रूर ताली बनती है और सैल्यूट भी बनता है इस बात पे कि ये हाई मैंने एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किया, लेकिन इस बात पे मुझे जूते भी पड़ने चाहिए कि मैंने 11,100 बोला। ठीक है, आज के लिए तो आज भी मुझे लग रहा था कि वो हाई बना के घप से नीचे दे देगा और आज ही 240 का लो बनाएगा, क्योंकि मुझे लगा कि एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना देगा। लेकिन समहाउ बैंक निफ्टी जो है दैट वाज नॉट सपोर्टिंग निफ्टी टू गो डाउन, बिकॉज आप देखो HDFC बैंक एकदम ऐसे बुल बन के खड़ा रहा। आप देखो HDFC बैंक को, आज का लो देखो, इसका 61 का लो है, कल की क्लोजिंग थी 54 फ्यूचर में, आज का लो ही 61 का और 84 का हाई और लास्ट ट्रेड 82 होता है, तो इसका बहुत बड़ा वेटेज है। तो ये कारण था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऊपर रह गए। बैंक निफ्टी के कारण से आज निफ्टी वो जो आज काम करना था इसको 240 वाला वो नहीं कर पाया, 361 जरूर आया। और दूसरा अब और एक बैंक देखो SBI PSU बैंक में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, कल की क्लोजिंग है 94, कल की क्लोजिंग कितनी है 94.90, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आज बना डाला 202 का हाई और लास्ट तक ये 98.60 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट थे जो बड़े, ICICI बैंक भी होगा, आई डोंट केयर, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्या हुआ है उसमें, मैंने देखा भी नहीं। हाँ, ये भी देख लीजिए आप, कल की क्लोजिंग इसकी दिखा रही है 368.50, आज का हाई है 373 और लास्ट में जो ट्रेड हो रहा है वो 372 के आसपास हो रहा है। तो ये तीनों जो है, यानी कि बैंकिंग पैक आज सुपर बुलिश था। तो AGR में कुछ ना कुछ घपला किया इन्होंने सेटिंग। ठीक है, और मतलब टेलीकॉम कंपनी को ड्यूज चुकाने पड़ेंगे, इसीलिए रिलायंस भैया
आज अपनी सांसें फुला लिया है। देखिए आप, रिलायंस की सांसें बिल्कुल फुली हुई थी, मार्केट ऊपर और रिलायंस का बैंड बजा हुआ था आज। तो इसको तो अब ऐसे भी बहुत दिन हो गया, अब लगता है ऑपरेटर इसको छोड़ने वाले हैं। अब ऑपरेटर छोड़ते इसकी गति होगी तो ये 1850 या 1900 तो आ ही जाएगा लगता है भाई, ऐसा आप अंदा मत कर लेना काम, है ना। दूसरा, आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। जो साहब JSW रोज अपने गाना गवाते थे मुझसे कि भैया मैं तो कोनी गिरूं, मैं तो कोनी गिरूं भैया, मैं तो कोनी गिरूं, तो आज भाई साहब को अपने लो के आसपास लास्ट ट्रेड करने पे मजबूर कर दिया मार्केट ने। ये देखिए LTP दिखा, लास्ट ट्रेड क्या हो रहा है 8130, इसका लो देखिए 80 रुपीज़ 85 पैसा। तो इसकी गति आज से चालू हो गई। इसने भले ही 8835 का आज हाई बनाया, तो अगर हाई से देखो तो ये 8 रुपये गिरा है आज, और कल की क्लोजिंग से भी नीचे। कल की क्लोजिंग थी 83.05, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है आज, ठीक है। दूसरा, इसकी ATP 84 और वो खुद ट्रेड कर रहा है 81, यानी कि आज इसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 294 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 297 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो आज का ही है 88, उससे 10 रुपये कितना होता है, 299 का लगा लीजिए अगर किसी को होल्ड रखना है फ्यूचर में। लेकिन जिसकी इतनी लॉस खाने की ताकत हो, पहली बात सुन लीजिएगा। अब मैं इसका चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो निफ्टी का तो मैंने दिखा दिया आपको। चलिए मैं वापस डाउ जोन्स को देखिए, रात को ये गिरेगा, अभी 11 पॉइंट प्लस दिखा रहा है डाउ जोन्स, तो रात को गिरेगा, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चेक कर लीजिएगा मेरी बात को। मगर बैंक निफ्टी इज समथिंग यूनिक, आई डोंट नो व्हाट इज इनसाइड बट समथिंग इज देयर। वरना निफ्टी तो प्योरली एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, जो मैंने उस दिन भी डिस्क्राइब किया था, सेम टू सेम, नथिंग हैज चेंज्ड। तो ये गैप डाउन खुलने का, और इस बार का गैप डाउन यहाँ तक लाएगा। पिछला वाला गैप डाउन यहाँ लाया, देखिए मैं लाइन से समझाता हूँ। तो कल मंडे का गैप डाउन, क्योंकि गणपति भी स्टार्ट हो रहा है, तो गणपति में आपको 2-3 दिन आपको बाइंग करने का मौका देगा सस्ती रेट पे निफ्टी को। अल्टीमेटली निफ्टी बाद में बुलिश ही है। अगर 11,100 पे सपोर्ट लिया तो भी बुलिश है, या 10,900 पे सपोर्ट लिया तो भी बुलिश है। अल्टीमेटली 12,000 की तरफ जाएगा, लेकिन वो तब जाएगा जब सपोर्ट ले पाएगा। अगर 880 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दिया निफ्टी ने, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे को, जैसे ये देखिए इसके बाद ऐसे खुला गैप, तो इसके बाद ऐसे खुलेगा तो यहाँ तक आएगा। तो ये तो 11,200 पे गाड़ी रुक रही है भाई, 11,200 पे मंडे को गाड़ी रुक रही है। तो 200 से सपोर्ट लेके वापस ऐसे वी बना के ऊपर जा सकता है, क्योंकि सच्चाई बताना जरूरी है। बाकी रिलायंस, बिग बुल रिलायंस इज़ वीक। पहले रिलायंस का चार्ट दिखा देता हूँ, रियली वीक। पूरे वीक में मैंने चैलेंज किया था, 2137 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। आप चेक कर लीजिए पूरा वीक, दिखाता हूँ। ये पूरा वीक का 5 कैंडल है। ये पहला दिन का कैंडल है जिस दिन इसने 2091 का क्लोजिंग किया। दूसरे दिन की कैंडल है 2118 की क्लोजिंग किया। तीसरे दिन की कैंडल है 2131 की क्लोजिंग किया। चौथे दिन की कैंडल है 2097 की क्लोजिंग किया। और आज अपनी लोवेस्ट क्लोजिंग किया 2081, यानी वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग आज किया। वीक का लोवेस्ट लो भी आज ही मारा इसने 2077, क्योंकि इससे ज़्यादा है ये। नहीं, लो आज लोवेस्ट नहीं मारा, लेकिन क्लोजिंग आज लोवेस्ट किया इसने। और इसकी वीकली कैंडल भी देखते हैं, तो रिलायंस में एक कहीं ना कहीं एक डाउन साइड चालू हुई है। देखिए इसका चार्ट कैसा था, रिलायंस क्यों घूम गया ये मैं बता सकता हूँ आपको। तो मेरा एक दोस्त बहुत खुश होगा जो अभी 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा है कि सर रिलायंस बता दो, रिलायंस बता दो, क्या होगा। मैं बैठा हुआ हूँ, तो उसको मैं खुशखबरी इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक टॉप बन गया, डबल टॉप, और ये अब इसका घुमाव देखिए, अब इसका घुमाव नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये अपने आप में एक सिग्नल होता है, यानी कि अब अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है रिलायंस में क्लोजिंग बेसिस, तो देखिए मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। अब आता है आपका स्टॉप लॉस 2150 के ऊपर की क्लोजिंग, और इसको शॉर्ट रखिए आप। कम से कम भी 2150 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये घुमाव का अपर एंड है। तो अब ये घुमाव इसको कहाँ तक ला सकता है,
पहला इसको सपोर्ट यहाँ पे है 2020 के आसपास, 2020 के आसपास इसको सपोर्ट मिलता है। अगर 2010 के आसपास, अगर 2000 के नीचे क्लोज करता है तो फिर इसके लिए गेट खुल जाएगा। अगर करता है तो नया गेट खुलेगा इसका 1950 के लिए, 2000 के नीचे क्लोज करता है। और उसके बाद वाला जो गेट है, अगर 1950 को भी नहीं बचा पाता है तो सीधा गेट नंबर 3 ये आएगा 1880। तो ये 3 गेट है इसके, लेकिन पहला गेट इसको 2010 लाने की संभावना दिखा रहा है, सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस आपका बहुत स्ट्रिक्टली होगा 2152 क्लोजिंग बेसिस 2152। ठीक है, क्योंकि ये घुमाव जो आया है देखिए, यहाँ एक ट्रेंड अप ट्रेंड था इसका, ऊपर की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे एक फ्लैट ट्रेंड हुआ। कभी भी घूमने से पहले फ्लैट होता है गाड़ी। आप भी गाड़ी को यू टर्न लेते हो तो स्लो करते हो गाड़ी को, है ना, स्लो करके फिर घुमाते हो ना। तो ये यू टर्न लेने के लिए तैयार है, लेकिन इसका यू टर्न टेढ़ा जा रहा है। अगर यू टर्न ऐसा आता ना इस तरह से तो बहुत बड़ी फॉल आ जाती, लेकिन ये यू टर्न टेढ़ा जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। लेकिन कहीं ना कहीं आज की कैंडल बहुत वीक कैंडल है। ओपनिंग वाज द हाई एंड क्लोजिंग वाज द लो। अब इसका वीकली कैंडल भी देख लेते हैं, फिर आपको मैं वो एक और जो JSW वो भी बता देता हूँ। मेरा वीडियो यही है, बस आज कुछ जानकर। तो यहाँ पे भी एक बियरिश कैंडल बनी है वीक की, तो ये अच्छी बात है। और अगर देखा जाए तो अब इस कैंडल का जो हाई है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए 2165। ठीक है, किसका? प्रीवियस वीकली कैंडल का हाई। अब आ जाता हूँ मैं JSW की। वीकली कैंडल तो बुलिश ही होगी, चले पहले वीकली देख लेते हैं JSW स्टील की। लेकिन आज डेली में भाई साहब ने पहली बार दम तोड़ा, तो वीकली बहुत बुलिश है। देखिए अभी भी वीकली कैंडल इसकी बहुत बुलिश है आज, जबकि इसने 288 का हाई बना दिया। तो वीकली में कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, JSW में कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एज इट इज़ बुलिश है। तो अभी खुश होने की बात नहीं है JSW में, लेकिन डेली में कहीं ना कहीं खाब दिखा रहा है हमको। तो क्या खाब दिखा रहा है देखते हैं। तो डेली में आज पहली बार इसने क्या बनाया है, इस कैंडल को अगर आप लोग जानते हो तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। और अगर अप ट्रेंड के टॉप में शूटिंग स्टार बनता है और अगले दिन इसके लो के नीचे क्लोज होती है, सुन लीजिए, मैं टेक्निकल भाषा में बात कर रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये अप ट्रेंड में जो टॉप में शूटिंग स्टार बनता है, शूटिंग स्टार, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, आप कहीं पे भी पढ़ लीजिएगा। अप ट्रेंड के टॉप में डेली चार्ट में अगर शूटिंग स्टार बनता है तो आज का लो के नीचे अगर नेक्स्ट डे क्लोज कर देता है मंडे को, आज की लो के नीचे, यानी कि 280.35 के नीचे, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट कैश मार्केट की, तो कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड चेंज हो जाता है। अप ट्रेंड से ये डाउन ट्रेंड में आने की पूरी चांसेस बता रहा है। लेकिन चांसेस कब कंप्लीट होगी? जब 280 के नीचे क्लोज दे देगा मंडे को। 280 के नीचे अभी ट्रेंड ऊपर का है और ये शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, अगर इसके लो के नीचे मंडे को क्लोज कर पाता है तो ट्रेंड चेंज होगा, वरना ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हौसला अफजाई के लिए लाइक दे दीजिएगा। और मैंने सारी चीज़ें आपके सामने बोल दी है, तो कहीं पे भी कुछ मलाल नहीं रखा दिल में। गलत हुआ तो गलत भी मान रहा हूँ, लेकिन आपको इतनी अच्छी से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको विथ स्टॉप लॉस समझा दिया, ताकि आपके दिमाग में हर एक फिगर रहे। कोशिश करिए जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी में पहले नोट कर लीजिए कि ये फिगर के ऊपर क्लोज हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस है, अगर हमको शॉर्ट करना है तो। और ये चीज़ जैसा मैंने रिलायंस में बताया, जो घुमाव है उसका स्टॉप लॉस आ रहा है 2152 क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, या फिर इंट्राडे बेसिस 2166 जो पिछली वीक का हाई है, ये हो गया। और इसका क्या आ रहा है? इसका तो आज का हाई टूटा तो फिर से ये भाई साहब फिर से बुलिश हो जाएंगे। तो वीकली में अभी भी बुलिश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड चेंजिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो बस जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।